ओके दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे रिवाइज करना चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का, जिसके पहले पार्ट में हम लोग 4 टॉपिक्स रिवाइज करेंगे। ठीक है, नेमली इलेक्ट्रिक चार्ज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और ओम्स लॉ। ठीक है, तो फर्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके बारे में तुम्हें बताना चाहिए कि डेफिनेशन क्या है इसकी। ठीक है, तो इट इज़ अ प्रॉपर्टी, एक खासियत है किसी ऑब्जेक्ट की या पार्टिकल की। ऑब्जेक्ट मतलब बड़ा ऑब्जेक्ट, पार्टिकल मतलब छोटा ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसकी वजह से किसी और चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। ठीक है, कहने का मतलब दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अगर इन दोनों के पास चार्ज होगा तो ये आपस में या तो अट्रैक्ट करेंगे दूसरे को या फिर रिपेल करेंगे। ठीक है, अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, पुश करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, लेकिन दोनों पे चार्ज होना चाहिए। और चार्ज जो होता है वो नापा जाता है कूलम्स में। जो चार्ज की यूनिट है कूलम है। अगर चार्ज दिया जाएगा तो चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से। क्यू इज इक्वल टू 3 कूलम या क्यू इज इक्वल टू 10 कूलम, जो भी है। तो ये चार्ज ऐसे बताया जाएगा कूलम्स में। ओके, अब चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जैसे जो प्रोटॉन्स पे होता है, एटम्स के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स के पास। ठीक है, तो अब ये इंटरेक्ट कैसे करते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव दो ही टाइप के चार्ज होते हैं, और तीसरा हो सकता है कि बॉडी पे कोई भी चार्ज ना हो, तो हम उसको बोलेंगे न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उन पे कोई चार्ज नहीं होता, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, यानी कि एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, ये आपस में क्या अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ को आएंगे और चिपक भी जाएंगे। ठीक है, और जो मतलब ऑपोजिट चार्जेस हैं ये अनलाइक चार्जेस, प्लस और माइनस। ठीक है, और अगर ये दोनों पॉजिटिव हो गए तो एक दूसरे को पुश अवे करेंगे, दूर धक्का मारेंगे, या फिर दोनों नेगेटिव है तो भी पुश अवे करेंगे, एक दूसरे को धक्का मारेंगे। क्लियर? तो अगर सेम टाइप के चार्ज हो गए, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो एक दूसरे को पुश करेंगे, रिपेल करेंगे। और अगर चार्जेस अपोजिट हुए, एक प्लस हुआ एक माइनस हुआ, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात ये कि दोनों पे कोई ना कोई चार्ज होना चाहिए। अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है जिस पे कोई चार्ज नहीं है, सपोज एक न्यूट्रॉन है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, अब इसके पास तुम प्लस चार्ज लाओ या माइनस चार्ज लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ना तो इसको पुश कर सकता है और ना ही पुल कर सकता है, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। सेम इसके लिए भी, प्लस हो या माइनस, कोई चार्ज हो, दूसरी बॉडी पर अगर कोई चार्ज नहीं है तो वो कोई इंटरेक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, ना पुश कर सकता है ना पुल कर सकता है। तो या तो पुश होना है या पुल होना है, दोनों बॉडी पे कोई ना कोई चार्ज होना चाहिए। सेम चार्ज होंगे तो रिपेल होंगे, और अपोजिट चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब हमने अभी बताया कि हमने देखा अभी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब चार्ज नापा जाता है कूलम्स में, तो कितने कूलम का नेगेटिव चार्ज होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का, ये नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और प्रोटॉन्स के ऊपर क्या चार्ज होगा? सेम इक्वल चार्ज होता है, -19 कूलम का, बट अपोजिट। प्रोटॉन से पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? 0, क्योंकि उस पर ना प्लस चार्ज होता है ना माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और ये प्रोटॉन का चार्ज है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। ठीक है, अब हमें देखना है, ये बहुत छोटा नंबर है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है या फिर प्रोटॉन पे जो चार्ज है, दोनों सेम ही है, बस प्लस माइनस है। तो ये बहुत ही छोटा नंबर है, इसका मतलब है 1.6 को तुम 10 के आगे 19 जीरो से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, बहुत ही छोटा नंबर है ये, तो इतना कम चार्ज है। तो हमें पता करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक कूलम का चार्ज बनाते हैं। तो हम मान लेते हैं कि n इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक कूलम चार्ज बनाते हैं, तो n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यानी n को मल्टीप्लाई किया एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, तो ये बन गया एक कूलम का चार्ज। तो n निकल आएगा यहाँ से, n इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये जो n की वैल्यू आएगी, ठीक है, मेरे पास जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मैं एक बार साफ कर देता हूँ। जो n आएगा वो आएगा 1 कूलम अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि 6 इंटू 10⁻18 नंबर है ये इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलके, यानी कि चार्ज ऑफ इतने इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1 कूलम। ठीक है, तो 1 कूलम की डेफिनेशन ये होगी कि 1 कूलम उतना चार्ज होता है जितना
इतने इलेक्ट्रॉन्स के पास, 6 के आगे 18 जीरो लगाओगे, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कंबाइन कर देंगे तो वो चार्ज बनेगा 1 कूलम का, ठीक है। तो 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, ठीक है। 1 कूलम की डेफिनेशन भी ये होगी, 1 कूलम उतना ही चार्ज होता है जितना 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के पास होता है नेगेटिव चार्ज में, ठीक है। बस इतना ही है इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड टॉपिक्स। ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए, यूनिट पता होनी चाहिए, टाइप्स पता होने चाहिए, इंटरेक्शन पता होना चाहिए कि लाइक वाले अट्रैक्ट करते हैं, अनलाइक वाले रिपेल करते हैं, और अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है तो उससे ना तो पॉजिटिव चार्ज इंटरेक्ट कर सकता है ना ही नेगेटिव चार्ज, मतलब दोनों बॉडी पे चार्ज होगा तभी पुश या पुल कुछ भी हो सकता है। अगर उनमें से एक भी न्यूट्रल होगी, नो चार्ज वाली, तो फिर कोई भी चार्ज उसको ना पुश कर सकता है ना ही पुल कर सकता है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है, और फिर 1 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये फ़र्क है। 1 इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब बहुत ही कम चार्ज होता है। और जब हम इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे तो ये बन जाएगा 1 कूलम का चार्ज, ठीक है। अब 1 कूलम की डेफिनेशन क्या है, 1 कूलम उतना इलेक्ट्रिक चार्ज होता है जो कंबाइंड कर देंगे हम इतने इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को तो बनता है, ठीक है। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं आई से, ठीक है, और इसकी यूनिट होती है एम्पियर, अभी आगे बताऊंगा। तो डेफिनेशन क्या होती है, किसी भी तार में जब चार्ज फ्लो करता है, चार्ज फ्लो करता है तो कितनी जल्दी फ्लो करता है, मतलब किस रेट पे फ्लो करता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज का मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो करेंगे, क्योंकि प्रोटॉन्स अंदर होते हैं एटम के तो वो बाहर निकल नहीं पाते, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री पड़े रहते हैं, वो मूव करते हैं जब करंट होता है किसी तार में, तो ठीक है। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं एग्जैक्ट क्या है। इट इज़ अ रेट, रेट का मतलब है कितनी जल्दी, कितनी तेज़ कोई चीज़ से हो रही है, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक का मतलब नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स क्या फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज ही होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो हम बोलेंगे कि नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्रॉस सेक्शन मतलब कहीं से भी तार को काट दो तो वो जो एरिया होगा, इसका गोलाई जो होगी इसकी, उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन या क्रॉस सेक्शन एरिया। तो खुद सोचो, अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ इसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले भरे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे फुल हैं इसमें, अगर इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक यहाँ से निकल जाएगा। तो अगर 10 सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से घुसते हैं तो 10 सेकंड में यहाँ से 10 सेकंड इलेक्ट्रॉन निकल भी जाएंगे। मैं फिर से बताता हूँ, 10 इलेक्ट्रॉन अगर घुसे यहाँ से 1 सेकंड में तो यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन्स वो निकल भी जाएंगे उतने ही टाइम में, तो कहीं से भी 10 इलेक्ट्रॉन ही पास होंगे, ठीक है। अगर इस पॉइंट को 10 इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं तो इस पॉइंट को भी 10 इलेक्ट्रॉन ही क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे को धक्का मारते हुए चल रहे हैं और आगे से यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। क्लियर। तो बेसिकली करंट क्या होता है कि हर सेकंड में कितना चार्ज उस तार से पास हो रहा है, ठीक है। कैसे निकालते हैं, करंट को डिनोट करते हैं आई से, ठीक है। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर एक तार से 20 कूलम चार्ज पास हो रहा है सपोज 10 सेकेंड में, मतलब 10 सेकेंड लग रहे हैं 20 कूलम चार्ज को यहाँ से घुस के यहाँ से निकलने में, तो उस तार में कितना करंट है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, I इज इक्वल टू 20/10 क्यू अपॉन टी इज इक्वल टू 2 एम्पियर, ठीक है। तो 2 एम्पियर करंट का मतलब क्या है, सॉरी एम्पियर यूनिट है इसकी, बट दूसरी यूनिट है जूल पर कोलम पर सेकेंड, सॉरी। आई इज इक्वल टू 20 कूलम/10 सेकेंड्स, तो ये आया 2 कूलम पर सेकेंड, यानी कि हर सेकेंड में 2 कूलम चार्ज पास हो रहा है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं 2 एम्पियर, अभी आगे यूनिट बताई होगी इसमें, ठीक है। तो किसी अगर तार में हम बोलेंगे 1 एम्पियर का करंट है तो इसका मतलब है उसमें से 1 कूलम चार्ज पास हो रहा है हर एक सेकेंड में, ठीक है। क्लियर। 2 एम्पियर होता तो क्या होता, 2 कूलम पास हो रहा होता हर सेकेंड में। डन। नेक्स्ट, अब 1 एम्पियर की डेफिनेशन है वही मैंने बताई, अगर किसी तार में से हर सेकेंड में 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो बोलेंगे उस तार में कितना करंट है, 1 एम्पियर का, ठीक है। जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा किसी भी तार से या उसके किसी भी पार्ट से, बराबर ही होगा सब, हर सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसमें करंट कितना है, 1 एम्पियर का। अगर 2 कूलम हर सेकेंड में फ्लो कर रहा है तो कितना हुआ, 2 एम्पियर का, ठीक है। जितने कूलम हर सेकेंड में पास हो रहे हैं चार्जेस,
उतना एम्पेयर का करंट है उस कंडक्टर में या वायर में। क्लियर? तो फॉर्मूले यहाँ पे जो याद रखने वाली चीज़ें हैं, एक तो डेफिनेशन है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ कूलम्स पासिंग थ्रू अ कंडक्टर पर सेकेंड, एक ही बात है। ठीक, तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई करंट को डिनोट करता है, ठीक है, क्यू चार्ज को, और टी से टाइम। टाइम सेकेंड्स में होना चाहिए, अगर ये आवर्स में दिया होगा तो 60 इंटू 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन टाइम सेकेंड्स में ही डालना है, और चार्ज कूलम में ही होगा। ठीक है, क्लियर? ऐसा यूनिट एम्पियर है, और एक एम्पियर कब होता है? जब हर एक सेकंड में एक कूलम चार्ज पास हो रहा होता है तार से। अगर चार्जेस पास नहीं हो रहे तो मतलब करंट नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, उससे पहले एक चीज़, अगर I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी है, तो Q इज इक्वल टू आई टी हो जाएगा, ठीक है, और टाइम इज इक्वल टू क्यू अपॉन आई हो जाएगा। ये 3 फॉर्मूले बन सकते हैं, आगे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो मैं बताता हूँ इसके बारे में। क्लियर? तो अभी तक ये फॉर्मूला हमें पता चला है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा और समझने वाली बात है। देखो, जब करंट डिस्कवर हुआ था तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, तो जिस तरफ को चार्ज जाते थे, ठीक है, जिस तरफ को पॉजिटिव चार्ज हमें दिखता था कि जा रहा है, तो हम बोलते थे कि वो करंट की डायरेक्शन है। तुम्हें ये नहीं समझना, तुम्हें बस ये देखना है कि इस तार में अगर इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं इधर से इधर को, ठीक है, यहाँ से घुस के यहाँ से निकल रहे हैं, तो जो करंट की डायरेक्शन है वो इसकी उल्टी है। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको लिया जाता है अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट में इधर जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन जो मानी जाएगी, करंट कहाँ जा रहा है? इधर। किसी तार में अगर ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो करंट किस तरफ है उसमें? नीचे की तरफ। ठीक है, तो जो करंट होता है वो, जैसे वो बैटरी मान लो, एक तुम ऐसी वाली बैटरी देखी होगी, ये प्लस टर्मिनल होता है, माइनस होता है। हम मानते हैं कि जो करंट जाएगा वो प्लस से निकल के माइनस में जाएगा, ठीक है, आई, बट जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो नेगेटिव वाले से आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ से वो पॉजिटिव में जा रहे होते हैं। ठीक है, कभी भी याद रखना, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसकी उल्टी डायरेक्शन को बोलेंगे कि उसमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे तो करंट नीचे से ऊपर। ठीक है, जस्ट अपोजिट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। अब ध्यान से देखो, सिंपल, अगर तुमने एक तार को लिया है, ठीक है, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता। क्यों? क्योंकि जिस पोटेंशियल पे ये वाली चीज़ है उसी पोटेंशियल पे ये भी है। अगर ये ज़ीरो पे है तो ये भी ज़ीरो पे है। ठीक है, तो इसमें से कोई किसी को धक्का नहीं मार रहा, तो ना इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे और ना ही इधर जाएंगे। ठीक है, क्लियर? अगर मैं इसको 100 वोल्ट पे कर दूं और इसको भी 100 वोल्ट पे कर दूं, तब भी दोनों तरफ से जो धक्का पड़ रहा है वो बराबर है, इलेक्ट्रॉन्स कहीं नहीं जाएंगे। बट एक पॉइंट को अगर मैं 150 वोल्ट पे रख दूं, ठीक है, सपोज पॉइंट ए है, और ये तार से जोड़ दिया मैंने दूसरा पॉइंट जिसको मैंने कर दिया 100 वोल्ट पे, ठीक है, बी पॉइंट पे, तो अब इनके बीच के जो पोटेंशियल है उसमें गैप है। पोटेंशियल को समझो जैसे ऊंचाई होती है, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, अगर इस बिल्डिंग से कोई जंप मारेगा, ठीक है, और इसके सामने वाली बिल्डिंग चिपक के इसी के बराबर है, तो ये नहीं गिरेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों की ऊंचाई बराबर है। इस केस में जैसे 100 बराबर है, चाहे बिल्डिंग कितनी भी ऊंची हो, बट अगर सामने वाली भी बराबर है तो कोई बंदा यहाँ से गिर नहीं सकता। ठीक है, बट अगर ये गैप बढ़ जाए, ठीक है, अब ये अगर सपोज 100 मीटर पे थी और ये 50 मीटर पे थी, तो इसको चोट कौन सी लगेगी? 50 मीटर वाली चोट लगेगी उसको। ठीक है, अगर यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर होता तो पूरे 100 मीटर वाली लगती। तो यही है, अगर पोटेंशियल में डिफरेंस होगा, समझो ये ऊंचाई है इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में, ये उनकी हाइट है, तो जो करंट होता है, ठीक है, वो तभी फ्लो करेगा जब पोटेंशियल में डिफरेंस होगा, मतलब एक तरफ से धक्का लगेगा और एक तरफ से कोई उनको खींच रहा होगा। तो इस केस में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो 50 वोल्ट का है। क्यों? एक 100 पे है और एक 1050 पे। ये नंबर कितना बड़ा हो सकता था, बट हमें उससे मतलब नहीं है, हमें इसके डिफरेंस से मतलब है, कितना गैप है इनके बीच में। तो 50 वोल्ट का डिफरेंस है, तो करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो जो करंट फ्लो करता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो करता है। ठीक है, करंट 150 वाले से निकलेगा और 100 वाले पे जाना शुरू कर देगा। अब ध्यान रखना, करंट यहाँ से यहाँ जाएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जाएंगे? उल्टा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के एक्चुअली यहाँ जा रहे होंगे। ठीक है, तो जो करंट होता है वो हायर से लोअर पोटेंशियल में जाता है,
ठीक है, या फिर बैटरी में देखा जाए तो प्लस से माइनस में जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जाते हैं लोअर से हायर में, ठीक है, यानी कि माइनस से प्लस की तरफ, ठीक है। अभी आगे और क्लियर हो जाएगा, बट तुम्हें जानने वाली चीज़ें पहले डेफिनेशन, ठीक है। पोटेंशियल होता है एनर्जी, कितना पुश है, कितना धक्का लग रहा है उसको, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है या वोल्टेज क्या होता है, ठीक है। अगर कोई दो पॉइंट्स है ए और बी, ये तार से जुड़े हुए हैं, मुझे एक कोलम चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ रखने में जो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, ठीक है, उसको बोलेंगे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, ठीक है। तो अगर कोई बैटरी 12 वोल्ट की है, ठीक है, जैसे सपोज ये एक बैटरी बना रहा हूँ मैं, ये 12 वोल्ट की है, तो इसके इस पॉइंट से निकल के इस पॉइंट तक जाने में, ठीक है, एक कोलम चार्ज पे जो एनर्जी खर्च की जा रही है वो है 12 वोल्ट की, ठीक है। हर कोलम पे 12 मतलब 12 वोल्ट 12 जूल की एनर्जी खर्च हो रही है, जूल जूल होती है एनर्जी की यूनिट, ठीक है, क्लियर। तो डेफिनेशन बस समझ लो कि जितना वर्क डन होगा या जितनी एनर्जी कंज्यूम्ड होगी, देखो वर्क उतना ही होता है जितनी एनर्जी लगती है, तो एनर्जी भी जूल्स में नापी जाती है। अगर 12 जूल एनर्जी खर्च हो रही है तो 12 जूल वर्क हो रहा है, तो हर जूल पे कितना काम किया जा रहा है, कितनी एनर्जी खर्च की जा रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में, उसको बोलते हैं उन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर ए से बी ले जाने में अगर 20 जूल का एनर्जी वेस्ट हो रही है हर कोलम पे, ठीक है, पर कोलम पे, तो हम उसको बोलेंगे उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 20 वोल्ट का, ठीक है। फॉर्मूला क्या है इसका, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क कितना हुआ हर एक कोलम पे, ठीक है। सपोज टोटल वर्क अगर 20 जूल का हुआ है और ये 10 कोलम पे हुआ है, तो ये हर कोलम पे कितना हो रहा है, 20/10, यानी कि 2 जूल्स पर कोलम पे हो रहा है, ठीक है। तो 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, क्लियर। पोटेंशियल डिफरेंस जब भी निकालना होगा तो कितना एनर्जी या वर्क किया गया है हर कोलम और डिवाइडेड बाय टोटल कितने कोलम, कितना चार्ज पे किया गया है, ठीक है, ऐसे निकालना है। तो इससे 3 फॉर्मूले बन सकते हैं, W इज इक्वल टू वी क्यू भी हो जाएगा, ये क्यू यहाँ जाएगा तो क्लियर, और एक और निकल सकता है तुम्हारा Q इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी। हम न्यूमेरिकल्स में आएंगे तो ये ज़रूर देखेंगे अभी, क्लियर है। डेफिनेशन बताना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड या फिर इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट चार्ज हर एक कोलम पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में उसको, ठीक है। नेक्स्ट ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट या जूल्स पर कोलम, ठीक है। कोई अगर 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट का मतलब है 12 जूल पर सेकेंड,